का मीडिया नहीं है, वो दलालों का, भड़वों का, गुलामों का मीडिया है, जो चलवे चाट कर पैसा कमाने के लिए मीडिया खड़ा किया गया। एसटी समाज की बहनों के साथ अन्य अत्याचार करने की कोशिश की तो हमको भी पूरे भारत भर में छोड़ेंगे नहीं, उनका भी हम बदला लेंगे, उनको भी फांसी। अगर कंगना का बंगला टूटता है तो मीडिया को तकलीफ होती है, लेकिन हमारी मनीषा बहन वाल्मीकि की रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई, उनको आज तकलीफ नहीं है। वो घटना जो भारत में घटी, देश में अभी ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा हो गया। घाट में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरा भारत बंद करने का भी प्लानिंग हम लोग करेंगे। मैं अब्दुल कदीर बख्श, एचटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। भीम आर्मी और भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आज हिंगनघाट के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गुजरात में जो कुछ दिन पहले एक हत्या हुई थी एडवोकेट देवजी भाई माहेश्वरी की, उनके हत्यारों को पुलिस प्रशासन ने, वहाँ के गुजरात पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसी के साथ अभी हाथरस उत्तर प्रदेश में एक 19 वर्षीय मनीषा वाल्मीकि, जिनका गैंगरेप करके बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इन दोनों घटनाओं के निषेध में आज भीम आर्मी और भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आज यहाँ पे निषेध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे देश में जिस तरीके से आज ये हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, इसके लिए कड़े शब्दों में यहाँ पर निंदा की जा रही है, उसका निषेध किया जा रहा है। और आज यहाँ जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भीम आर्मी संगठन और भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों से जानेंगे कि घटनाओं के बारे में उनका क्या रुख है और आगे उनके कौन से कड़े कदम उठाने वाले हैं। तो सर, जिस तरीके की घटना हमारे देश में जो हुई है, उसके निषेध में आज जो भीम आर्मी और बहुजन क्रांति मोर्चा ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक पर जो आज कार्यक्रम लिया है, इसके बारे में बताइए। जो घटना हुई, इसमें आपका क्या कहना है? यस सर, मैं तमाम बहुजनों साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है भारत भर में और देश भर में, विदेश में भी ये सब घटनाएं हो रही है। और हमारे देवजी भाई की जो एडवोकेट थे, उनकी हत्या हुई, और जो महिला जो शेड्यूल कास्ट थी, उनकी भी हत्या हुई। और तमाम लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये हत्या का कारण शोधना हमको पहले आवश्यक है। और इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी दिमाग है तमाम बहुजन का, SC ST OBC NT VJNT माइनॉरिटी का, तो षड्यंत्रकारी दिमाग को पहले सर्च करना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके की जो हत्याएं हुई है और गैंगरेप हुआ है, इसके बारे में भीम आर्मी का क्या रुख है अभी इसमें? हत्याएं अगर देश में होती होंगी, जो SC ST का एक बड़ा कानून बनाया था, एट्रोसिटी एक्ट, जिसके तहत SC ST के लोगों पर अन्याय अत्याचार ना हो, उसके बावजूद देश में बीजेपी के सरकार के माध्यम से जो SC ST पर अत्याचार हो रहा है, वो सबसे बड़ी धोखेबाजी की है वो एट्रोसिटी एक्ट के साथ। इसलिए हम उनका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जो भाजपा सरकार केंद्र में है, जो योगी की सरकार यूपी में है, उन दोनों ही सरकार, और जो गुजरात में बीजेपी की सरकार, उन सभी सरकारों का मैं निषेध करता हूँ। क्योंकि आए दिन यहाँ पर SC ST हो या अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, आए दिन उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो अत्याचार रोकने के लिए हम भीम आर्मी के माध्यम से पिछले 20 दिनों से जो हमारी महिला पीड़ित बहन है, जो मनीषा वाल्मीकि जी है, उनके परिवार के साथ हम कंधे से कंधा लगा खड़े हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए हम अभी भी रास्ते पर यूपी के खड़े हैं। और साथ ही गुजरात में जो हमारे देवजी भाई माहेश्वरी है, उनके लिए भी हम न्याय की मांग सरकार से करते हैं। तो आपको लगता है कि न्याय इनको मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले भी ऐसी बहुत सी हत्याएं हुई है, जिनकी विचारधारा जो जिस तरीके से आपने बताया है, तो उनकी विचारधारा का यहाँ पे कत्ल किया जा रहा था। इसमें आपकी भीम आर्मी आज उत्तर प्रदेश में, गुजरात में जिस तरीके से खड़ी है, तो हिंगनघाट शहर में भी इसके लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? आने वाले समय में हम संविधान पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। आने वाले समय में हम न्याय मांगने की पुरजोर कोशिश संविधान के तरीके से करेंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि संविधान के माध्यम से हमको न्याय मिलेगा। हम न्याय अगर हमें नहीं मिलता है तो आने वाले समय में हम बड़े पैमाने पर पूरे भारत में चक्का जाम कर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और साथ ही में जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, तब तक हम इस चक्के को खुलने नहीं देंगे। हम पूरे रास्ते रोक के रखेंगे, क्योंकि हमको न्याय प्यारा है और हमारे समाज को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। और जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक भीम आर्मी इसी तरह से बड़े पैमाने पर आंदोलन करती रहेगी। भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस देश के शासन प्रशासन को मांग की है कि जो भी आरोपी है, उन आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा सुनाकर जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुँचाना चाहिए। और इसके बाद SC ST समुदाय के जो महाबन हैं, उनके ऊपर कोई भी अत्याचार ना करे, इसके लिए शासन को पुरजोर कोशिश करके शासन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। और आज हम महाराष्ट्र की इस भूमि में, वर्धा जिला हिंगनघाट के तालुका में देवजी भाई माहेश्वरी और हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम आपके ST चैनल न्यूज़ के मार्फत भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और तमाम गाँव के हमारे संगठन है, उनके मार्फत भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम
सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, पूरे प्रशासन को, महाराष्ट्र सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप भी इस बात में दखल लेकर जो एट्रोसिटी एक्ट का जो कानून है उसको मजबूत कीजिए, ताकि महाराष्ट्र में भी कोई अन्याय अत्याचार इस समाज पर हो नहीं। और मैं हमारे तमाम ओबीसी जो भाई हैं हमारे, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी की भी भाईकाओं में आकर आप एट्रोसिटी एक्ट करने की कोशिश ना करें। अगर किसी ने भी एट्रोसिटी एक्ट किसी के भाईकाओं में आकर, सवर्णों के भाईकाओं में आकर एट्रोसिटी एक्ट करने की कोशिश की, किसी SC ST समाज की बहनों के साथ अन्य अत्याचार करने की कोशिश की, तो हम उनको भी पूरे भारत भर में छोड़ेंगे नहीं। उनका जिस तरीके का हत्याकांड हुआ था, इसमें भारत मुक्ति मोर्चा का क्या कहना है? जो बहुजनों पे जो दिन भर दिन अत्याचार हुए हैं, जो ये पहली ही घटना नहीं है, भारत की अभी हत्या हुई है। क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि अभी खैरलाल जी का आज 14 साल पूरे हो गए और न्याय की अपेक्षा में हम लोग आज भी है। तो ये पहली घटना नहीं है। रोहित वेमुला पकड़ो, पायल तड़वी पकड़ो, जो रोहित वेमुला PhD का स्टूडेंट था, उसको मजबूर में उसको हत्या करनी पड़ी। पायल तड़वी वो सुसाइड किया। और ये जो अभी 2 घटना जो भारत में घटी, इसके पीछे कांग्रेस, भाजपा, RSS सभी ब्राह्मणवादी पार्टियों का, क्योंकि देश में अभी ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा हो गया है। क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया और विधायिका सभी चारों पिल्लर पर इंडिया में, भारत में ब्राह्मणों का राज स्थापित हो गया है। इसकी वजह से अभी ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म हमारे ऊपर करने का काम ये वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है। जो अभी हालांकि जो घटना घटी, जो हमारी महेशा बहन वाल्मीकि जो है, जो 14 सितंबर से अपने हॉस्पिटल में जो उनके साथ जो पीड़िता हुई, गैंगरेप करके जो लोगों ने उनके साथ कुछ दुष्कर्म किए, वो 14 सितंबर से अभी तक वो जूझ रही थी मौत से। और आज सवेरे उनका 3-3:30 बजे के आसपास उन्होंने अभी आखिरी सांस ली है। तो उसके बाद और जो दूसरी घटना, बहुत बड़ी घटना जो माने जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा वर्ग बहुजन वर्ग में हो रही है, जो जिसको हम बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, जो वकील कहते हैं, जो एडवोकेट कहते हैं, उनकी हत्या गुजरात के कच्छ रापर तहसील में हुई। 4 दिन पहले उनकी हत्या हुई। और भारत में वकीलों की अगर हत्या हुई तो आम लोगों की क्या परिस्थिति होगी? क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज को संगठित करने वाला जो लोग हैं, जो वकील लोग, क्योंकि हत्या भारत में वर्तमान में हो रही। और आज 4 दिन बाद 9 आरोपी जो है वो पकड़े। 9 आरोपी को पकड़ने के बाद आज उनका दुनिया का, भारत का ही नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा अंत्य संस्कार, अंत्य विधि, 334 किलोमीटर की रैली पूरे गुजरात में आज निकाली। और आज 6-6:30 बजे के आसपास उनका आज अंत्य विधि, अंत्य संस्कार किया गया। तो इसके निषेध में महाराष्ट्र लॉकडाउन होने की वजह से हम रास्ते पे नहीं आ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम जागरूक नहीं है। तुम लॉकडाउन के पीछे हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करोगे, हमारे लोगों को मारेंगे, तो भी हम लोग घर में रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त करने के लायक में, फिराक में नहीं है। क्योंकि हमारा जो संगठन है अब बराबरी का संगठन हो गया है। बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे देश में है और इसके साथ ही हम पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक महाराष्ट्र में आंदोलन कम होगा, लेकिन आंदोलन होगा। लेकिन गुजरात, बिहार, यूपी, सब जगह देश में जहाँ जहाँ लॉकडाउन खुला है वहाँ पे सब जगह हम आंदोलन करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। और जो 2 घटना हुई उसका हम जाहिर निषेध करते हैं। जो भीम आर्मी आज और बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ हम आज हिंगन घाट में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में प्रदर्शन ऐसा होगा। और हम ये हिंगन घाट से हम मांग करते हैं कि ये जो 2 भी घटना हुई इसकी CBI जांच होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारी मनीषा बहन का केस चलना चाहिए। और जो भी आरोपी है, जितने भी आरोपी है, जो मनीषा बहन के 4 आरोपी और ये महेश्वरी साहब के 9 आरोपी, सभी को फांसी देनी चाहिए। ऐसी हमारी मांग हम बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से करते हैं। और ये जो घटना हुई इसकी हम जाहिर निंदा करते हैं और जाहिर निषेध करते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए।